बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको स्पीक आउट चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या कच्चा प्याज और लहसुन खाना जायज़ है या नाजायज़, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। ये बात तो तय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले वाक़यात, तमाम चीज़ें, तमाम बातें हमारे लिए हिकमत रखती हैं। अल्लाह ताला का हुक्म जो कुरान मजीद में मौजूद है, वो अल्लाह ताला के इन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही होता हुआ हम तक पहुँचा है। लेकिन कुरान में सिर्फ हुक्म दिया गया है बहुत सी चीज़ों के बारे में, लेकिन उसको अमल किस तरह से करना है, उसका तरीक़ाकार हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया है। नमाज को ही ले लीजिए, कुरान मजीद में हमें सिर्फ यही कहा गया है कि नमाज कायम करो, लेकिन ये नहीं कहा कि आखिर नमाज को किस तरह से अदा करना है। बार बार तलकीन की गई है कि नमाज पढ़ो, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसे सुन्नत कहा जाता है। तो दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हर शोबे में हमारी रहनुमाई करते हुए दिखाई देती है। अगर हम उनकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कच्चा लहसुन और प्याज खाना कैसा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, ये बात वाज़ेह कर देनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कच्चा प्याज और लहसुन आम खाने की तरकीब दी जाती है और इसके तिबी फ़वाइद बताकर लोगों में इश्तियाक पैदा किया जाता है। अगरचे ये चीज़ हलाल है, लेकिन इस्लाम में कच्चे प्याज और लहसुन को खाने से मना फरमाया गया है। इससे इंसानों के साथ साथ फरिश्तों को भी तकलीफ पहुँचती है। तहम इसको पकाकर खा लिया जाए तो मना नहीं किया गया। उलमा दीन का कहना है कि लहसुन और प्याज कच्चा खाना बदबू की वजह से मना फरमाया गया है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस काम से रोका जो नज़ाफ़त व नफासत के खिलाफ हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के दौरान फरमाया कि जो इस दरख्त यानी लहसुन से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब न आए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम में इस हदीस मुबारका को बयान किया गया है। दोस्तों, लहसुन कच्चा खाने के हवाले से मुत्तहिद अहादीस मुबारका जो हैं वो हमें इन किताबों में दिखाई देती हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा हदीस काफ़ी तवील है, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी बातें बताई हैं। उनमें से एक ये भी है, ए लोगो, तुम लहसुन और प्याज के दरख्तों से खाते हो, हालांकि मैं इसको खबीस समझता हूँ। मुझे याद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस शख्स के मुंह से उसकी बदबू आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते कि वो मस्जिद से निकलकर बकी के कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। लिहाजा जो शख्स उन्हें खाना चाहे उन्हें पकाकर उनकी बदबू ख़त्म करते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और गंदा ना खाने से मना फरमाया है। हमने ज़रूरत से मगलूब होकर उन्हें खा लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन बदबूदार दरख्तों से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फरिश्तों को भी इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जिनसे इंसानों को तकलीफ़ होती है। इस हदीस से साबित होता है कि लहसुन और प्याज की बू से जहाँ इंसानों को नागवारी महसूस होती है, वहाँ फरिश्तों को भी बदबू से तकलीफ होती है। लिहाजा जो शख्स अपने मुंह और बाकी जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखता, वो इंसानों को तकलीफ देने के साथ साथ फरिश्तों को भी तकलीफ देता है, जिससे इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा और उसे चाहिए कि वो इस चीज़ से गुरेज करे और अपने आप को दीन इस्लाम की बताई गई तालीमात के मुताबिक ढाल ले। दीन इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है और उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है।
आखिर क्या वजह है कि जिस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खाना पसंद नहीं करते थे और इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया है? इसकी वजह यह है कि जब इसे खाया जाता है तो उसके बाद काफ़ी देर तक आपके मुंह से इसकी बदबू आती है, जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। इसलिए बेहतर होता है कि इसको ना खाया जाए। इससे मना क्या क्या है? अगर खाना है तो इसे पका कर खाया जाए। अगर आप सलाद वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको कच्चा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है, ये आदाब की खिलाफ वर्जी करता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चे लहसुन और प्याज के साथ साथ कलेजी को खाना भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि जब उसे खाया जाता है तो उसके बाद भी आपके मुंह से बदबू आती है। तो दोस्तों, कुछ मस्जिद के आदाब हैं, उनको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जब हम उन पर अमल नहीं करते तो अल्लाह हमसे नाराज़ होता है, अल्लाह के रसूल हमसे नाराज़ होते हैं, उनकी तालीमात की हम खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ पर हम आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल भी इसी टॉपिक के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पहले से आगाही हासिल थी या नहीं, या आपने अपने बुजुर्गों से इस बारे में सुन रखा है पहले से या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमारी टीम को इससे आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि प्याज और लहसुन खाना हराम बिल्कुल भी नहीं है, उसको हलाल करार दिया गया है, लेकिन कच्चा खाने से मना किया गया है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, उससे यही मालूम हो रहा है कि उसको खाने के बाद जो मुंह से बदबू आती है वो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस जहाँ बनती है, वही फरिश्तों के लिए भी नुकसान का बायस बनती है, उन्हें तकलीफ पहुँचाती है। तो इसलिए उसे खाने से मना किया गया है। मस्जिद में जब भी जाएं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, या फिर ऐसी हालत में ना जाएं जब आपके मुंह से बदबू आ रही हो। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जब नज़रअंदाज कर देंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर होता जाएगा। जब इन चीज़ों पर आप गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपकी मुश्किलात हल होती जाएंगी। अल्लाह ने हमें बता दिया कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। इस दुनिया ने एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है, उसके बाद हमने अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जाना है। तो हम सबको अपनी हकीकी दुनिया की तैयारी करने की ज़रूरत है। अपनी हकीकी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो में जिस मौजू पर हमने बात की, ये मौजू आपको पसंद आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसमें जो तालीमात हमने आपको पहुंचाई हैं उस पर भी अमल कीजिएगा। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर कच्चा प्याज खाना चाहिए या नहीं, कच्चा लहसुन खाना चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों के सामने अगर इस आप बात पर तस्करा करेंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि उनके पास इल्म ही मौजूद नहीं और हम दीन इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से हम पर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें तारी हो रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। दोस्तों, आज जिसे साइंस का ज़माना कहा जाता है, साइंस का दौर कहा जाता है, तमाम लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। हमें नमाज का नहीं पता, हम कुरान को खोल कर देखते तक नहीं, उसकी तलावत भी नहीं करते, और फिर हम ये गुमान करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी मुश्किलात को दूर करते, हमारी परेशानी को दूर करते और हमारी हर दुआ को कबूल करे और आखिरत में हमारे साथ रहम का मामला अपनाया जाए। दोस्तों, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बताई गई तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, उनकी बताई गई तालीमात को अपनी ज़िंदगी पे जारी नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, और जिन चीज़ों से दीन इस्लाम ने हमें रोका है उनसे बाज नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाएं, तो आपको उनकी बताई गई तालीमात पर अमल करना है, दीन इस्लाम से मोहब्बत करनी है, इस्लाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। इस वीडियो में जो मौजू हमने डिस्कस किया वो आपको पहले कहीं सुनने को नहीं मिला होगा और बहुत ही कम लोग इस बारे में आगाही हासिल रखते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। उसका तरीका बेहद आसान है, नीचे नज़र आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन की बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे
مستفید ہوتے رہیں۔ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔